ये है कि आए दिन झगड़ा होता रहता है। और यह देश की राजधानी दिल्ली में तो आजकल बहुत ही देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि संयुक्त परिवारों को किस तरह से तोड़ा गया है, यह एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से। आप ये देखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता संभालने के लिए, सत्ता में आने के लिए देश की जनता से किस तरह से खिलवाड़ करती हैं। आप यह देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, कि आप ये देखेंगे कि दिल्ली में जो बसों में यात्रा होती है उसमें यह है कि वहाँ की जो दिल्ली की जो सरकार है उसने महिलाओं को यात्रा फ्री कराई है, करा रखी है। जबकि उसी परिवार, एक परिवार में वो उस महिला का भाई भी बस में यात्रा करता है, उसका बेटा भी उस बस में यात्रा करता है और उसका पति भी यात्रा करता है। परंतु आप यह देखेंगे कि एक महिला को बस में फ्री कर रखा है, परंतु उसके न तो भाई को, न बेटे को, न पति को फ्री यात्रा करा रखी है। एक परिवार में दो तरह का व्यवहार यहाँ दिल्ली की सरकार ने किया है। यह एक परिवार में झगड़ा हो रहा, आए दिन झगड़ा होता है। और यह है कि झगड़ा इतना बढ़ रहा है कि वह कोर्ट और कचहरी में भी जाना पड़ता है, क्योंकि महिलाओं को घर में भी सुनने को मिलता है कि तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है, तुम तो बसों में यात्रा फ्री करती हो, आपको यह कि खर्चे की क्या जरूरत है। यह आए दिन हमारी बहन बेटियों को और महिलाओं को सुनना पड़ता है। और यह आप यह भी देखेंगे, हमारी जो मातृशक्ति है और हमारी जो सम्मानित बहनें हैं, उनको यह है कि बसों में जब यात्रा वो करती हैं तो उस समय पर जो पुरुष लोग होते हैं या अन्य लोग होते हैं वह किस तरह से कमेंट्स कसते हैं उनके ऊपर, अरे ये तो फ्री वाली आ गई, अरे सीट पे बैठी हुई हैं, ना पैसा देती हैं। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स उनको सुनने पड़ते हैं, जिससे यह है कि बसों में कभी का बहुत सारा झगड़ा भी होता है। यह रोजाना की बात है, परंतु यह कि दिल्ली में यह बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आए दिन परिवारों में झगड़ा हो रहा है। इसलिए यह कि जो परिवारों में संयुक्त परिवार होना चाहिए था, वह यह कि यह राजनीतिक पार्टियां किस तरह से परिवारों में झगड़ा कर रही हैं। यदि आपको बसों में यात्रा फ्री करानी है तो पूरे परिवारों से को कराइए। आपको स्त्रियों को आप बस में फ्री कर रहे हैं तो पुरुषों से क्या परेशानी है आपको, या उनके स्त्री के जो बेटा है उससे क्या परेशानी है आपको। आप यह देखें आपने किस तरह से अपनी यह नीति बनाई है, अपनी नीति पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप भी यह है कि पुरुष हैं। दिल्ली में जो भी सत्ता में बैठा हुआ है वह सब पुरुष सत्ता में बैठे हुए हैं, न कि कोई महिला। तो आपने पुरुषों को कैसे अनदेखा किया है, और वह गरीब और मध्यम परिवार के जो परिवारों में किस तरह से आपने झगड़ा करा दिया। मात्र यह कि 5 या 10 या 15 रुपए के किराए के चक्कर में आप ये देखिए कि किस तरह से परिवारों में आज झगड़ा हो रहा है। और यह झगड़ा कोर्ट कचहरी और मारपीट डेली की हो रही है। इससे बचने के लिए देश के युवाओं, आप दिल्ली में जो बैठी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, यदि आपके राज्य में आती हैं तो उनसे सावधान हो जाइए कि वह आपको किस तरह से तोड़ना चाहती हैं, आपको किस तरह से तोड़ना चाहती हैं, आपके परिवार को किस तरह से तोड़ती हैं। या आप देखिए और सोचिए कि जो स्कीम होती है वह राज्य के सभी नागरिकों को समान रूप से दी जाती है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष को देखा जाता है। यहाँ पर दिल्ली में जो देश की राजधानी है उसी में यदि इस तरह का सिस्टम होगा तो पूरे देश का क्या हाल होगा। इससे बचने के लिए देश के युवाओं, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। आप इनसे बचें, आप इनसे बचें। जय हिंद, जय भारत।